नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं जो कि आपको भर कर के जमा करनी है। चलिए आइए कक्षा 8वीं की इंग्लिश की जो मैं आज बताने जा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिए। जो भी क्वेश्चंस बता दीजिए उनको साथ में याद ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। इसी में से सारे क्वेश्चंस फाइनल पेपर में आएंगे। और कक्षा 8वीं आपकी बोर्ड है, आपको ये बात ज़रूर पता होगी, पिछले बार भी बोर्ड थी और पिछले बार जो किताबें मिलती थी वो 2 किताबों में आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे। इस बार किताबें जो हैं वो आपकी नई आ गई हैं, पिछले बार से चेंज होके आई हैं। आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें अलग-अलग मिली होंगी इस बार। और किताबें पहले दूसरी थी, इस बार क्वेश्चंस बदल गए हैं बहुत से, इसीलिए मैं जो आपकी नई किताब आ गई है उसका पूरा हल बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए, बिना काटे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पढ़ते ज़रूर चलिएगा। मैं हर बार यही बोलूँगी कि आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए आप इनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और आपकी जो इंग्लिश के और सामाजिक विज्ञान भी मैंने डाल दी थी, संस्कृत भी डाल दी थी, आप देख सकते हैं हिंदी भी डली हुई है, तो प्ले लिस्टें बनी है हर सब्जेक्ट की। तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट खोल के देख लेना, चैनल में जाना, प्ले लिस्ट बनी है, उनको खोल के देखना, आपको सारे अध्याय मिल जाएंगे बच्चों। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल में आपको सारे अध्याय मिलेंगे। आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की करते हैं इंग्लिश की, जो अपना पहला ही लेसन है, अनदर चांस जिसका नाम है ना। तो चलिए पहला अध्याय देखते हैं आज। लेसन फर्स्ट, अनदर चांस। चलिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको पढ़ना भी है। फिर चलिए अपन को पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन को क्या है, सही विकल्प दिए हैं। तो इनको पहला प्रश्न क्या है, द पोएम इज़ अबाउट। तो पोएम का नाम क्या है, तो चलिए कौन सी पोएम है, तो इसमें अनदर चांस। कौन सी पोएम है, अनदर चांस है, चैप्टर का नाम है ना। तो इसमें सी नंबर पे अपन को टिक करना है और यहाँ पे अनदर चांस लिख देना है। फिर चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हर्ट आ जाएगा, HEART, हर्ट ए वाला, है ना। तो चलिए बी में टिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर्ट लिखा है तो इस प्रकार लिख दीजिएगा टिक करके। फिर तीसरे में टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड। तो इसमें क्या आ जाएगा, डीप, ये वाला कौन सा अपना सही, इसमें फर्स्ट वाला सही आ जाएगा। फर्स्ट में आपको टिक करके यहाँ पे लिखना है डीप डिशायर, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद अपन के कौन से चौथे क्वेश्चंस आते हैं। चौथे क्वेश्चन में अपन को क्या है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के इनके आंसर देने हैं। तो चौथा पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, राइट द अनोडियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, STALE, है ना। इस प्रकार आप स्टार लिख देना है आपको, है ना। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न पांचवा है, पांचवे में क्या है, मेक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग टू वॉल्स ओ एंड आई, है ना। तो चलिए पहला क्या आ जाएगा, पहला OWL और लिख देना है, फिर दूसरे में ICE, आइस, फिर क्रीम, है ना। तो आइसक्रीम हो जाएगा। पहले अपन को लेटर O दिया था तो अपन ने O का के आउल लिख दिया, फिर आई का आइस क्रीम, है ना। तो इस प्रकार बन के पांचवा हो गया है। फिर छठवा, छठे में क्या है, आप पढ़ सकते हैं छठवा, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो उत्तर में क्या है, इसके आंसर में क्या लिखना है, इट ओनली टेक टीप डिसाइड एंड इफेक्ट्स विथ ऑल और हर्ट्स टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, है ना। तो इस प्रकार छठवा हो गया है अपना। फिर नेक्स्ट देखते हैं सातवां, क्या है, राइट वर्ड्स दैट रैम विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें वे का मे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे अपन को यहाँ पे वे दिखा है WAY, तो इसका मे हो जाएगा, है ना। फिर विनिंग का फॉर गिविंग, है ना। तो इस प्रकार आप सातवां कर दीजिएगा। फिर चलिए आठवां देखते हैं, राइट एनी वन स्टेनेजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। तो चलिए पहला क्या लिखते हैं इसमें,
इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, फिर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक अ डीप डिशायर टू ट्राई विथ ऑल और हार्ट। तो इस प्रकार आप 8वीं में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 9वां क्या है, अकॉर्डिंग टू योर वॉट शुड वी डू टू करेक्ट और मिस्टेक्स। तो आंसर में क्या लिखना है, अपन को आंसर में लिख देना है अकॉर्डिंग टू मी वी शुड डू टू करेक्ट और मिस्टेक टू टेक अनदर चांस। तो इस प्रकार अपना 9वां हो गया है। आप देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को आप रोक करके वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है ना। चलिए 10वां देखते हैं क्या है, वी शुड वी नॉट थिंक वी आर थॉट। तो आंसर में आ जाएगा वी शुड नॉट थिंक वी आर थॉट बिकॉज फॉर देयर्स ऑलवेज अ टोमेरो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। इस प्रकार अपना 10वां हो गया है। फिर इसके बाद बच्चों 11वां देखते हैं क्या है, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर, है ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा, we should never give up in despair because there is a new tomorrow ahead to do something new। तो इस प्रकार अपना 11वां भी हो गया है। फिर चलिए 12वां में क्या है, what moral do you get from the poem another chance। तो आंसर में लिखना है following moral we get from the poem another chance। पहला क्या है, it need only desire and effort with all our heart to another और फेच्योर इनटू सक्सेस। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, वी शुड लर्न फ्रॉम और मिस्टेक्स एंड शुड ऑलवेज ट्राई नॉट टू रिपीट देम, है ना। इस प्रकार अपना 12वां हो गया है। फिर आप 13वां देख सकते हैं। 13वें में क्या है, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पिक्चर दी है, यहाँ पे अपन को डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीचे, तो इस डायग्राम में से उन क्वेश्चंस के अपन को आंसर देने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन को एक डायग्राम दिया है। फिर इसका पहला आंसर पूछा है क्या है, द पिक्चर सो इज आ। तो ये पिक्चर कहाँ की है, तो इसमें जंगल की है ना, फ्रॉम जंगल हाउस की पाउंड। तो इसमें क्या है, इसमें अपन को जंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे जंगल में टिक करके जंगल। फिर दूसरा, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। तो पिक्चर में कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं, तो डियर्स, है ना। तो अपन को डियर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे डियर्स कर देना है। फिर हाउ मैनी ट्री आर देयर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितने ट्री दिख रहे हैं अपन पे, एक ट्री दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है अपन को, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा। यहाँ पे पूछा हाउ कितने ट्रीज हैं, तो वहाँ पे 1 एक है ना। फिर चौथा क्वेश्चन, डू यू सी आ टाइगर इन द पिक्चर। क्या पिक्चर में टाइगर है, तो टाइगर नहीं है, डियर्स बस हैं। देख सकते हैं आप 3 डियर्स हैं बस इसमें, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, डू यू सी आ टाइगर इन द पिक्चर, कि पिक्चर में टाइगर हैं, तो नहीं, तो यहाँ पे नो कर देना है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अपन के सारे आंसर्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार अपन ने फर्स्ट चैप्टर के सारे आंसर्स किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।